नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्र नजर पर खबरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। रियासत उत्तर प्रदेश में मदारिस के सर्वे के बाद रियासती हुकूमत ने उत्तर प्रदेश के सरहदी अजला में वाक़ गैर तस्लीम शुदा मदारिस की आमदनी के जराये की छानबीन करने का फैसला किया। यूपी हुकूमत के जरिए कराए गए सर्वे में ज्यादातर सरहदी मदारिस ने ज़कात को अपनी आमदनी का जरिया बताया है। अब हुकूमत मजीद तफ्तीश करना चाह रही है कि सरहद के 1500 से ज्यादा गैर तस्लीम शुदा मदारिस को ये ज़कात अतिया कहां से मौसूल हो रही है। खास तौर पर नेपाल के सरहद पर वाक़े अजला के गैर तस्लीम शुदा मदारिस की आमदनी की तहक़ीक़ात की रिपोर्ट का मुतालबा किया जाएगा। जेरी फसादात से मुंसलिक एक मामले में करकटडुम्मा कोर्ट ने तेजाब हमले और लूट मार के शिकार हुए मोहम्मद वकील की हमला आवर फसादियों के खिलाफ करोल नगर थाने को हिदायत दी है कि वो नामजद FIR दर्ज करे और कसूरवारों के साथ किसी भी किस्म की रियायत न करे। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि मुल्क के नौजवानों को रोजगार मेले के जरिए तकर्रुरनामा देने की मुहिम इसी तरह जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को कौम की सबसे बड़ी ताकत करार देते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत कौम की तामीर में नौजवानों की सलाहियतों और तवानाई की ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल को अव्वलीन तरजीह दे रही है। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जॉब फेयर के तहत नए भर्ती होने वाले मुलाजिमीन को 71,000 तकर्रुरी खत तक़सीम करने पर तनकीद की और इसे इंतखाबी स्टंट करार दिया। श्रद्धा वाकर केस के मुलजिम आफ्ताब अमीन पूनावाले की पुलिस हिरासत में मंगल को दिल्ली की एक अदालत ने मजीद 4 दिन की तौसीक कर दी। 28 साल आफ्ताब ने इस साल के शुरू में मुबैना तौर पर श्रद्धा वाकर का गला घोंट दिया था और उसके जिस्म के 35 टुकड़े कर दिए थे। उन्होंने अदालत को बताया कि जो कुछ हुआ उस वक्त की गर्मी और पेश में हुआ। इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से CBI को केस मुंतकिल करने की दरखास्त को खारिज कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दाऊद गैंग के अराकीन की जानिब से जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई है। ये दावा मुंबई पुलिस ने किया है। मुंबई पुलिस को इत्तला मिली है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के गिरोह के अराकीन वज़ीर आज़म मोदी के कत्ल की साजिश कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर यह बताते हुए एक ऑडियो पैगाम मौसूल हुआ है, जिसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है और तहकीकात शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलिया पार्लियामान ने मंगल को भारत के साथ आजाद तिजारती मुआहदे FTA की मंजूरी दी है। अब दोनों ममालिक बाहमी रजामंदी से फैसला करेंगे यह मुआहदा किस तारीख से नाफिजुल अमल होगा। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट में ये इत्तला दी। उन्होंने लिखा, बड़ी खबर, भारत के साथ हमारा आजादाना तिजारती मुआहदे पार्लियामान से पास हो गया है। इंडोनेशिया के मगरबी जावा सूबे में पीर को एक ताकतवर जलजले के नतीजे में 160 से ज्यादा अफराद हलाक और मुतअद्दिद दीगर जख्मी हो गए हैं। बीजेपी के तर्जमान सिल्वियो रोड्रिग्स ने फीफा वर्ल्ड कप में डॉक्टर जाकिर नाइक को मदऊ करने पर फीफा वर्ल्ड कप का बाइकाट करने की अपील की है। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जा रहे T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने रही। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 161 रन का हदफ दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आई न्यूजीलैंड की पूरी टीम 9.4 ओवर्स में 160 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की जानिब से मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने बितरतीब 4 विकेटें हासिल की। नाज़रीन, आज के खबरनामा में इतना ही। मजीद तज्ज़ियों और तफसीरों के लिए फिक्र नजर से जुड़े रहिए। वस्सलामु अलैकुम।